पूज्य श्री महंत श्री रामदास जी काठिया बाबा, पुराने काठिया स्थान के संस्थापक। वृंदावन में पुराना काठिया आश्रम में बहुत पुराना स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का। सिद्ध पुरुष थे काठिया बाबा, इसमें कोई संदेह नहीं, भगवत प्राप्त पुरुष थे, महान योगी, महान समर्थ पुरुष थे। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा गौड़ी संप्रदाय के सिद्ध संत, उन्होंने उनके अनेक प्रसंग लिखे हैं। काठिया बाबा, जटिया बाबा और पहाड़ी बाबा, ये तीनों एक ही काल के महापुरुष थे। तीनों का परस्पर बहुत प्रेम था। एक गौड़ीय संप्रदाय के जटिया बाबा, रामानंद संप्रदाय के पहाड़ी बाबा और निम्बार्क संप्रदाय के काठिया बाबा, इन तीनों का बड़ा भारी प्रेम था परस्पर। और तीनों का ही वृंदावन में स्थान था। जटिया बाबा ने भी साधना वृंदावन में ही की थी। बड़ा प्रेम था इन महापुरुषों का। तो बाबा थे तो बड़े सिद्ध, लेकिन स्वभाव उनका ऐसा अटपटा था कि जल्दी कोई व्यक्ति उनके पास चिपक न पावे, ऐसा था हमारा। ब्रज विदेही महंत थे। चार संप्रदाय के जो खालसे के चार महंत होते, उनमें एक महंत श्री रामदास जी काठिया बाबा निम्बार्क संप्रदाय की सीट का वे प्रतिनिधित्व करते थे। और ब्रज 84 कोस परिक्रमा काठिया बाबा की परंपरा से निकलती ही थी। बाबा इतने शौचाचार संपन्न थे, उनकी गौ माता भी उनके साथ चलती थी। वो अपनी ही गौ माता का दूध पीते थे, उसी के गोबर के कंडा से उनका हवन वगैरह होता था। एक महात्मा थे, उनके शिष्य थे, उनका नाम था गरीबदास जी, वही सेवा करते थे महाराज की। और महाराज इतनी बात बात पर गुस्सा करें कि शायद दुर्वासा जी भी गुस्सा करने में पीछे हो जाएं उनसे, ऐसा स्वभाव उनका। और सिद्ध ऐसे थे कि उस समय कलकत्ता के बड़े बैरिस्टर चौधरी बाबू, जिनका आगे चलकर नाम श्री संतदास काठिया हुआ, तो रामदास जी काठिया बाबा के उत्तराधिकारी शिष्य हुए। महाराज हाई कोर्ट कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, अंग्रेजी शासन की बात है। तो चौधरी बाबू छत पर सो रहे थे, गर्मी का समय था, और काठिया बाबा आकाश मार्ग से आए। ऐसे सिद्ध योगी थे। हे चौधरी उठ, साधन कर, साधन कर। भजन करने आया, सोने नहीं आया, भजन कर, भजन कर। क्या भजन करूं? बोले बैरिस्टरी काम नहीं देगी, भजन करेगा तो ही पार पड़ेगा। क्या करूं? तो नाम बता, ये नाम जपा कर। और वो तो कृपा करके बाबा चले आए। अब चौधरी बाबू बैरिस्टरी छोड़ के पूरे भारत में घूमे। वो महात्मा जिन्होंने आकाश मार्ग से आकर जगाकर कृपा की, वे कौन है? और वो घूमते घूमते आए वृंदावन में, तो देखा बाबा एक लंगोटी लगाए, काठ का आड़बंद पहनते थे, धूना चैतन्य था। और महाराज किसी चेले पर बहुत बिगड़ रहे थे, खूब गाली दे रहे थे उसको। सोचे महात्मा तो यही है जिनका हमने दर्शन किया। दुबला पतला शरीर था काठिया बाबा का, बड़ा चोर, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, यही संत हैं। बैठ गए। पक्का हो गया कि भाषा, वाणी, शैली, स्वरूप यही है, यही महापुरुष है। कहां से आया बच्चा? कलकत्ता से आया है। हाँ महाराज कलकत्ता से आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आना जाना शुरू हुआ। अनेक चमत्कार भी उन्होंने देखे, लेकिन मन में सोचा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी और ये महात्मा इतने खरे स्वभाव के, इच्छा तो हो रही कि घर द्वार संसार छोड़ के बाबा जी बन जाऊं, लेकिन इनके पास हमारा गुजारा होगा कि नहीं। तो थोड़ा देख लें इनके पास रह के कि हमारी गुजर बसर हो पाएगी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि चेला बनने के बाद फिर भाव कम हो, फिर भागना पड़े इधर उधर। पढ़े लिखे आदमी में बहुत विचार होता है। लंदन में पढ़ाई की थी उन्होंने। तो राम जी 84 कोस की परिक्रमा में वो बाबा के संग हो लिए। गरीबदास जी रसोई बनाते थे।
और अकेले महाराज की, सबकी रसोई नहीं, सबकी रसोई तो पंगत में बनती थी। महाराज बहुत पवित्रता से रहते थे, इसलिए उनका सब अलग ही हिसाब किताब था बाबा का। तो गरीबदास जी बनाते पवाते और उसी उनके प्रसादी जो बच जाता उसी को वो पाते। और बाबा डांटते, फटकारते, मारते उनको, सबके बीच में बहुत उनका अपमान करते। मन में सोचते चौधरी बाबू, आश्चर्य की बात है, सेवक के प्रति तो सबका प्रेम होता है, लेकिन कोई दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बेचारे को जब देखो तब गाली देते हैं, जब देखो तब उसको अपमान करते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, ठीक नहीं है। मन में सोचते कहीं हम भी चेला बने, हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम तो भाग खड़े होंगे, हम तो नहीं एक दिन भी रुक पाएंगे। मन में सोचते। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीबदास जी बना रहे थे रसोई महाराज की, अमनिया ठाकुर जी का, और टाट से जगह घेर दी जाती थी, गाय के गोबर से लिप जाता था। एक महिला बंगालीन आई और उसने आकर केवल टाट को छूकर ऐसे देख लिया कि भीतर क्या हो रहा है। बाबा ने देख लिया, अब बाबा चिल्लाए, वो भगी। बाबा ने सब उखाड़ पछाड़ कर दिया और धूना का लक्कड़ उठाकर पीटना शुरू किया गरीबदास को। कहे बदमाश कहीं के, कैसे आ गई, कैसे आ गई, सब बर्बाद कर दिया। बर्तन तोड़ दिए, बर्तन फोड़ दिया और आटा गिरा दिया, सब विध्वंस कर दिया। इतनी पिटाई किया कि गरीबदास बेहोश हो गए। चौधरी बाबू ने कहा बस आखिरी दंडोत है, गुरुजी को अब चेला नहीं बनेंगे। ऐसे महात्मा, रे राम राम। कहते दयाविन संत कसाई, और इनके भीतर तो दया का नाम मात्र नहीं है, कैसे महात्मा है। पर चलो परिक्रमा तो पूरी कर ही लेते हैं। थोड़ी देर में अब बाबा तो बस मार पिटाई करके गए, अपने आसन पर बैठ गए, ऐसे कपड़ा डाल के माला लेके भजन करने लगे। और गरीबदास जी धीरे से उठे, स्नान किया उन्होंने, फिर गैया का गोबर लाए, सब चौका लगाया, फिर चूल्हा चिताया, फिर रसोई बनाई। अब बना करके बाबा जौ खाते थे, जौ होता ना, जौ का आटा, जौ के आटे की रोटी बनाई, थोड़ा साग बनाया, भाजी, और बाबा को, ठाकुर जी को भोग लगाकर बाबा को अर्पित किया। बहुत सूक्ष्म आहार था बाबा का, तो इस हिसाब से बनाते थे कि बाबा पालें और कुछ बचा हुआ हमको भी प्रसाद मिल जाए। तो आज बाबा ने 24 घंटे में एक ही बार बाबा पाते थे, और शाम को रात में दूध लेते थे और कुछ खाते नहीं थे। आज बाबा ने ऐसी लीला की कि एक कण भी नहीं छोड़ा, सब खा गए। बचा कुची रोटी वे सबला सब धर दे, सब खा गए, पूरा खा गए। उसको पिटाई भी किया, उसको कुछ छोड़ा भी नहीं खाने के लिए। गरीबदास एक कटोरी में घी लेकर के बाबा के तलवे पर घी मलने लगे गाय का, तब तक उनके आंख से आंसू टपक गया। लाइट बिजली नहीं थी उन जमानों में। बाबा ने कहा, हे गरीबदास, ये पानी कहां से गिरा, रो रहा है क्या? उठ के बैठ गए, रो रहा है? जैसे पूछा रो रहा है, फूट फूट के गरीबदास रोने लगे। क्या हुआ, ज्यादा पिटाई कर दे इसलिए रो रहा है क्या? नहीं गुरुजी, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपका इतना प्यार, आपका इतना स्नेह मुझे प्राप्त है, मेरा सौभाग्य। मैं आज इसीलिए रो रहा हूं कि इतने दिन की हमारी की गई सेवा बेकार हो गई। आज हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए, आपको प्रसाद पाने में 2 घंटे 2.5 घंटे का विलंब हो गया। मैं इसलिए बहुत रो रहा हूं। मैं आपका बालक हूं, आपका चरण सेवक हूं। बस एक ही प्रार्थना है। वहीं बैठे थे, उसी समय बाबा ने उठा करके गरीबदास को हृदय से लगाकर कहा, बच्चा आज तू मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए, मांग।
ऐसा वैसा गुरु नहीं हूं मैं, जो चाहे तुरंत प्रदान कर सकता हूं। क्या चाहिए बोल। आपके चरण कमलों की सेवा से बढ़कर भी कोई उपलब्धि है क्या? अंतिम क्षण तक में, हमारी जब अंतिम श्वास हो तब तक मैं आपकी सेवा करूं। और आप संतों के मुख से सुना है कि इसी जीवन में युगल सरकार का दर्शन हो जाए, यही मानव जन्म का फल है। तो एक बार युगल सरकार श्यामा श्याम की झलक पाना चाहता हूं, बस इतनी सी बात। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब समझ में आया बैरिस्टर बाबू की कि ये बात है, ये जो गाली गुप्ता करना, मार पिटाई करना, ये सब ऊपर का नाटक था, ये खाली परीक्षा ली जा रही थी। और आज उसका अंतिम पेपर था, और अंतिम प्रश्न पत्र में आज ये साधक उत्तीर्ण हो गया। उसके बाद फिर बाबा ने कभी गरीबदास को डांटा नहीं, फटकारा नहीं। फिर व्यवहार उनका एकदम बदल गया। और लोगों से करते, पर गरीबदास परीक्षा में पास हो गए, अब तो क्या है। कुछ समय बीतने के बाद जो घटना घटी उसको हम बता रहे हैं। बिहार कुंड पर परिक्रमा पहुंची और गरीबदास ने महाराज को प्रसाद पवा दिया। महाराज थोड़े विश्राम में लेट गए और गरीबदास की खबर तब तक साधुओं ने भेजी, महाराज गरीबदास प्रसाद पाके कभी लेटते नहीं थे, पर आज लेटते ही उनको बहुत शरीर कांप रहा है। बाबा हंसने लगे, अच्छा चलने का समय आ गया तेरा, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। तुरंत बाबा उठे, वहां आए। गरीबदास जा रहे हो? बोले हाँ गुरुदेव। क्या इच्छा है? बोले अब मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, आपकी चरण रज चाहिए। बाबा ने दाहिना चरण उठा के माथे पर रख दिया। और कुछ तेरी इच्छा? अंतिम इच्छा, आपका चरणामृत चाहिए। बाबा ने कहा चरणामृत दे दो इसको। चरणामृत उतार के मुख में दे दिया। ये सौभाग्य ब्रजरज में लेटा है, पड़ा है। बाबा ने सिर पे हाथ रखा, कहो गरीबदास घबराहट तो नहीं है? नहीं। क्या अनुभव हो रहा है? यस। पूछते ही नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मधुराति मधुर, जिनका मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो युगल सरकार श्यामा श्याम सखियों के सहित गलवहियां दिए सामने खड़े और निकुंज में चलने की आज्ञा कर रहे हैं। गुरुदेव आप आज्ञा दें। ठीक है जाओ बेटा जाओ। उसी समय शरीर का त्याग कर दिया महाराज। बड़ा कठिन है। तो ऐसे एक दो उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण हैं। सेवा महापुरुषों की कर ली और उनका हृदय जीत लिया। फिर परमार्थ पथ में तुम्हारी फेट पकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं। परमार्थ पथ में फिर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। बोलो।